नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सौराष्ट्र एकेडमी में। आज हमारा एक प्रश्न है आपसे कि कौन सी प्रार्थना आपको जीवन में सबसे पसंद आई और सबसे ज़्यादा समझ में आई। क्योंकि प्रार्थना तो हम बहुत करते हैं, हिंदी से लेकर संस्कृत से लेकर कविता में लेकर के अंग्रेजी में भी जो है हम ओ माई गॉड ओ गॉड करके तमाम जो है कविताएं पोएम्स जो है पढ़ते हैं, जो कि ईश्वर की साधना या ईश्वर की प्रार्थना के लिए कही गई होती हैं। लेकिन क्या आप बता पाएंगे कि कौन सी प्रार्थना आपके मन में बस गई? तो ऐसी ही एक प्रार्थना है जो है जिसे हम बचपन से करते तो आए जो है, लेकिन समझ तब नहीं आया। बचपन से करते आए तो समझ नहीं आया, क्योंकि वो स्कूल के दिन होते थे, पीठ पे बस्ता होता था, बस्ता लेकर के स्कूल में आना और मॉनिटर द्वारा लाइन लगवाना और लाइन में लग करके जो है फिर हाथ जोड़ना, और हाथ जोड़ने के बाद कौन सी प्रार्थना शुरू होती थी, जरा याद करिए आप। प्रार्थना बहुत ही सुंदर होती थी, लेकिन तब समझ में नहीं आती थी। आज लेकिन जीवन की इस पड़ाव पे आकर के वही प्रार्थना जो है सबसे सुंदर और सबसे अच्छा प्रतीत होता है। उसका एक एक पंक्ति, एक एक शब्द जो है मन में और आत्मा में बस जाता है कि उसके अर्थ जो है कितने बड़े थे। लेकिन तब हम सिर्फ जो है एक हम लोगों के अंदर उत्साह रहता था कि प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन अर्थ नहीं मालूम होता था। तो उन पंक्तियों को जो है आज फिर से दोहराते हुए हम जो है उसके भाव को समझते हुए चलेंगे। आइए इसको शुरू करते हैं। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। तब तो ये समझ में नहीं आई ये पंक्तियों का अर्थ, लेकिन आज समझ में आ रहा है कि हम ईश्वर से दया निधि माने दया के सागर उस ईश्वर से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि जो है हमें ऐसी ताकत दीजिए, ऐसी शक्ति दीजिए, इतना समर्थवान बनाइए कि हम अपने कर्तव्य पथ पर डट जाएं। हमको ऐसे शक्ति दीजिए ईश्वर, ये दया के सागर, आप दया की खान है, दया के सागर हैं, आप हमें वो शक्ति दीजिए जो इससे कि हम अपने कर्तव्य मार्ग पर लग जाएं। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं इसको। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। देखिए इसके भाव को समझिए। तब नहीं समझ में आता था, लेकिन अब समझ में आता है। जो है मन के अंदर जो है इतना प्रफुल्लित हो जाता है मन कि क्या कहें कि पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। पर मैं दूसरों की सेवा में, दूसरे को उपकार करने में हम इस तरह से जुटे कि जग जीवन सफल बना जाए, कि इस जीवन में ये जो जिंदगी है, ये दुनिया है, इसको हम सफल कर जाए, जो है हमारा आना सफल हो जाए। अन्यथा अगर हम दूसरों की सेवा में, दूसरे को उपकार में न लगे तो यह जीना और इस जिंदगी का होना व्यर्थ हुआ जो है। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, अन्याय से निस दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सुचि प्रेम सुधारस बरसावे। कितनी बड़ी बात कही जा रही है कि हमारे अंदर मन में छल न हो, किसी को ठगने की भावना न हो, किसी को जो है अपमानित करने की भावना न हो, न हमारे अंदर दम्भ हो, मतलब झूठा बड़प्पन हमारे अंदर न हो। छल दम्भ द्वेष पाखंड झूठ, द्वेष न हो, किसी के प्रति हमारे मन में जो है बुरे विचार न हो, पाखंड न हो, जो है कि जैसे हम हो बस वह जैसे वास्तव में हम हो वैसे ही हम दिखें। पाखंड छल दम्भ द्वेष पाखंड झूठ, झूठ से पाखंड झूठ, अन्याय से निस दिन दूर रहें। हमारे अंदर अन्याय न हो, न हम अन्याय करें, न हम अन्याय किसी को करने दें। अब छल दम्भ द्वेष पाखंड झूठ, अन्याय से निस दिन दूर रहें, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सुचि प्रेम सुधार शिवर शावे। हमारा जीवन भी परम शुद्ध हो, हमारा जीवन परम शुद्ध हो, उसमें जो है तमाम तरह के गुण से परिपूर्ण हो, जो है उसके हमारे कर्म में, हमारे वाणी में, हमारे व्यवहार में हर जगह शुद्धता हो। और वह जो है हम जो है इस दुनिया में उस शुद्धता के दम पे जो है
प्रेम का अमृत बरसाएं, लोगों में प्रेम रखें, लोगों से अच्छा व्यवहार रखें, लोगों से सही व्यवहार रखें और साथ ही साथ उनसे अपना वाणी का भी जो है अपने व्यवस्थित रखें। सूची प्रेम सुधार से बरसाएं। ज्ञान मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। देखा, निज आन मान मर्यादा का, अपने आन जो हम बात कहते हैं उसमें जो है दम हो, वह जो है प्रखर हो और जो है उसको हम निभाएं। निज आन मान, जो हमारा मान सम्मान है, जो हमारी प्रतिष्ठा है, उसको हम बना के रखें। जो है मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान, उसको ध्यान भी रहे, उस पर अभिमान भी रहे कि जो हम कहते हैं उसे करके रहते हैं। जिस राष्ट्र देश में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। उस ईश्वर से हम प्रार्थना कर रहे हैं जो कि दया का सागर है। उससे हम अपने देश, अपनी जन्मभूमि के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं कि हम जिस राष्ट्र में जन्म लिए, जिस मिट्टी में जन्म लिए, जरूरत पड़ने पर हम उस पे बलिदान हो जाए जो है। और फिर अंतिम में लाइनें एक आती है वही कि वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। तो मित्रों, इन पंक्तियों से जो है, जिसको हम पुरानी यादों को जिसमें दोहराए जो है, सिर्फ इतना कहना है कि वक्त वक्त पर जो है अगर हम इसको गुनगुनाते रहें तो इस मन को बहुत सुकून देने वाला है और पुरानी बातों को, पुरानी यादों को जो है फिर से सजोने का जो है माध्यम है। तो आप भी जो है इसे अपनाएं और जो है देखें कि कितना सार गर्भित जो है यह पंक्तियां हैं। ठीक है, धन्यवाद।